हम बारिक तुमरी धारी, तुम दाता वर्ल्ड एक्सपी चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें ये जानकर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि हमारे इन प्रयासों को आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो हम दर्शनीय स्थान आपको दिखाते आ रहे हैं, मंदिर दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और नशा व्यसन के खिलाफ हम संदेश दे रहे हैं और एकता अखंडता के समर्थन में जारी है हमारा यह अभियान। आज वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है ऐतिहासिक तोपखाना गुरुद्वारे में। तोपखाने गुरुद्वारे का एक बहुत सुंदर इतिहास है और वो इतिहास बताने जा रहे हैं हमारे ज्ञानी जी। हम उनसे लेने जा रहे हैं एक खास मुलाकात। वो युवा हैं और काफ़ी लगन के साथ पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ज्ञानी जी, आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? दास का नाम ज्ञानी गुरमेल सिंह है। ये आप क्या बताना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में? पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे संसार में, पर उनका शुभ नाम है स्वर्गवासी ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी। माता जी का शुभ नाम? माता जी का नाम है बीबी गुरदीप कौर। हमने सुना है कि पूरा परिवार धर्म के प्रति और सच्चाई के प्रति समर्पित है। क्या बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, मेरा पूरा परिवार गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है। गुरु साहब की बड़ी अपार कृपा रही पिछले समय से। जब पिताजी इस सेवा के अंदर में आए, बचपन से ही लगे रहे थे। संतों के डेरों में सेवा की उन्होंने, विद्यालय में बकायदा सीखा उन्होंने। उसके बाद फिर माता जी को सिखाया। फिर जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे भी बचपन से इसी तरफ में लगाया गया था। बकायदा पढ़ाई भी कराई गई हमारी। फिर विद्या मैंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की पिताजी के शोभा के अंदर में, उनके आश्रय के अंदर में। उसके बाद फिर साथ ही साथ उनके साथ में शौकिया तौर पर मैं दास तबले की सेवा देता था। संगीत के प्रति भी आपकी रुचि है, कीर्तन करते हैं आप? संगीत गुरु घर के अंदर में ऐसा है कि सदगुरु जी ने बाणी जो 1430 अंग है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में, सारे ही बाणी रागों के अंदर में अर्जित की गई है। यानी कहने का भाव 30 शुद्ध राग है। इसके अंदर में संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी अर्जित की गई है। सो सिख धर्म के अंदर में गुरुत राग संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं संगीत बहुत अच्छा साधन हो जाता है परमेश्वर जी से जुड़ने का। इसलिए संगीत में बचपन से रुचि रही हमारी। हमें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई आपसे कि संगीत के प्रति पूरे सिख धर्म का बहुत बड़ा योगदान है और संगीत को बढ़ाने में भी इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है कला के प्रति। तोपखाने गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, यहाँ का इतिहास कुछ इस तरह से, ये जितना पुराना आपका इंदौर है, कहेंगे कि जितने पुराने यहाँ के इतिहास, जैसे कि महाराजा होलकर साहब यहाँ के पुरातन शासनकार थे, जिनके अंतराल में यहाँ पर में उस समय कुछ कंजर परिवार रहते थे। उनका क्या करना होता था कि कोई राहगीर आता है रात बिरात, उनका लूटपाट करना, उनकी हत्या कर देनी। सो ऐसे में महाराज होलकर साहब, महाराजा भूपेंद्र सिंह जेड़े की पटियाला के थे महाराज, उनके साथ इनकी मित्रता थी। सो उनको जब ये चिंता का विषय बताया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास कुछ सिख हैं, सिख रेजिमेंट है, जिनके खाली 100 सैनिक ही काफ़ी होंगे, वो परिवार के साथ आएंगे, यहाँ पर भी शूट हेडसेट करेंगे, यहाँ पर मैं आकर के उनको खात्मा करेंगे और उसके बाद यहीं बस जाएंगे कुछ समय के लिए, ताकि वो फिर दोबारा ऐसी वारदात ना हो सके। और क्योंकि पीछे महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास जो सैनिक थे सिख रेजिमेंट के, वो महाराजा रणजीत सिंह के पास से आए थे डायरेक्टली, इसलिए जाकर के वो इतने ज़्यादा बहादुर फौज थी। तो जब वो यहाँ पर में आए तो उन्होंने क्या किया, रात बिरात शूट हेडसेट किया, जितने कंजर थे सब मार मुका दिए, ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद वो यहाँ पर में रहने लगे। तो इसीलिए तो इस जगह को जो पुराने लोग कहते हैं सिख मोहल्ले के नाम से ये जगह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और एक इतिहास ये भी कहता है यहाँ पर में कि जैसे अंग्रेजों के वक्त यहाँ पर में हथियार गृह हुआ करता था,
पर रहती यहाँ से एक रेजिमेंट थी। और आप जानते हैं जो भी समाज, जो भी धर्म जहाँ रहता है वो आस्था का प्रतीक जरूर रखता है। जैसे खासकर सैनिक लोग वो भगवान में विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मरने जीने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जहाँ भी सिख रहते थे वो गुरुद्वारा स्थापित कर लेते थे। उसी प्रकार यहाँ पर में सिखों ने गुरुद्वारा स्थापित किया। तो इतना पुरातन है ये गुरुद्वारा। पुरातन समय में यहाँ पर में सिखों ने अपना गुरुद्वारा बनाया। फिर यहाँ पर में बहुत ही श्रद्धा के साथ में यहाँ पर में रह करके सेवा करते रहे। फिर आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज उसी सेवा को निभा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुरुद्वारा बहुत ही छोटा है तो काफ़ी सुंदर बना है। लेकिन यहाँ श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में, किसी न किसी बहाने लोग जुड़े रहते हैं सेवा के लिए। सो कहने का भाव यहाँ बस इतिहास के तौर पे मैं आपको इतनी बातें बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इतना जानता हूँ। दास को ज़्यादा समय नहीं हुआ हो यहाँ पर में, पर एक इतिहास ये भी बताता है कि यहाँ पर में जो हमारे अति प्रिय संगीतकार लता दीदी जी हैं, सिख मोहल्ले में उन्हीं का निवास स्थान हुआ करता था। ये इतिहास भी बताता है। और यहाँ के लोगों से मुझे पता लगा तो देखिए आप कितना कोइंसिडेंस वाली बात हो जाती है ना। छोटी सी जगह पे है, छोटी सी दुनिया है, आपस में कभी ना कभी मिलना हो ही जाता है। और ऐसे स्थान पे मिले जहाँ इतनी पावन स्थान है। एक जानकारी आपसे और हम चाह रहे थे कि आपके माता जी का शुभ नाम? दास की माता जी का शुभ नाम है बीबी गुरदीप कौर खालसा, जो कि कीर्तनीय तौर पे यहाँ पर में करीबन इंदौर के अंदर में पिछले 9-10 साल से सेवा दे रहे हैं। पिछले 7-8-9 साल से हम लोग गुरुद्वारा राजमौले साहब में सेवा दे रहे थे। और उसके बाद में हमें यहाँ तकरीबन 3 साल हो गए हैं गुरुद्वारा तोपखाना साहब के अंदर में सेवा संभाले। दास का घर का जत्था है, दास की माता जी बीच में कीर्तन करते हैं जत्थेदारी के तौर पे। दास की भ्राता सहायक रागी है और दास ग्रंथी के तौर पे यहाँ सेवारत है। हम आपसे, आप युवा हैं, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिकांश युवा दिशाहीन हो रहे हैं और नशा व्यसन कर रहे हैं और देश में खून खराबा भी जारी है। कश्मीर आतंकवादियों की आग में, अराजकता की आग में जल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना संदेश देना चाहूँगा जी, मैं अपनी निजी ज़िंदगी से, क्योंकि जो मैंने सीखा है, देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर में, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ जानता नहीं। इस उम्र से हम भी गुजरे हैं, बहुत कुछ देखा है। आज मेरी शादी हो चुकी, मेरे बच्चे हैं। ज़िंदगी के अंदर मैंने बस यही महसूस किया है कि जो धर्म ग्रंथ इतिहास हैं, जितने भी शास्त्र हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अवतार हुए हैं और इतने बहुमूल्य कीमतें चीज़ दे करके गए, शास्त्र दे करके गए हैं, वेद दे करके गए हैं। बंदा ज्ञान के तौर पे ना पढ़े, उसे विज्ञान के तौर पर पढ़े तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कि भगवद गीता, अति सत्कार योग। कई बहुत सारे जो भटके हुए लोग हैं, जैसे आपके बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जिनका नाम है, क्या नाम होता है? विवेकानंद? नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके भी बहुत महान विचार रहे हैं। विवेक बिंद्रा करके हैं, जैसे विवेक बिंद्रा हैं। इन्होंने कहा है कि मैं अपने जीवन में भटक सा गया था। अगर भगवद गीता ना होती तो मुझे मेरी ज़िंदगी में सही राह नहीं मिलती। अब देखिए, जो बंदा कुछ नहीं था उसने भगवद गीता को पढ़ करके आज ज़िंदगी में इतना सक्सेसफुल है। तो मैं अपने युवाओं से यही बेनती करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे समाज में इज्जत मिले, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हाँ, पर ज़रिए होते हैं। उसी प्रकार भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ठीक, पाक कुरान, संसार के अंदर भी जितने भी धर्म गुरु, पीर, पैगंबर सब आए हैं, इन्होंने रास्ता पहले ही बता दिया गया है कि समाज के अंदर आप प्रतिष्ठित होकर के कैसे जी सकते हैं। आप लोग संसार की कमाई करते हुए भी परलोक की कमाई कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें वो देख करके गए हैं। आप इसे ज्ञान के तौर पर मत पढ़िए कि मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाऊँगा, नहीं। मैं कहता हूँ आप इसे सिर्फ पढ़िए और थोड़ा सा अमल कीजिए। आपको खुद ब खुद समाज के अंदर में इज्जत प्रतिष्ठा आपके काम बनने लग जाएंगे। और जब आप अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर नेकी आ जाती है, वो परमात्मा भी आपका साथ देता है। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है, एक दर्पण होता है। क्योंकि आज आप सोच के रखिए कि जो आप करेंगे कल को आपकी औलाद इनडायरेक्टली, बच्चे कहने पर नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप का देखते हैं, अक्स से देखते हैं, हरकतें देखते हैं, वही चीज़ कैच करते हैं। आज आप इतना समझ के चलिए, आज आप जो भी करेंगे कल को आपका बच्चा वही करेगा। आप लाख उसे मना करिए, बेटा शराब बुरी चीज़ है, पर अगर आप पीते हैं तो बच्चे ने इनडायरेक्टली पीना ही है। उसी प्रकार अगर आप समाज में अच्छी छवि बनाते हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कल को उनको भी समाज उसी इज्जत की नज़रों से देखेगी। उनको ना करते हुए भी बहुत कुछ वैसे समाज में मिल जाएगा, और जो कोई बुरा है उसके बच्चों को वैसे बुराई मिल जाती है। सो कहने का भाव मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म वगैरह बनाए, धर्म क्या है?
धर्म क्या है? धर्म ये है कि आप सड़क पे खड़े हैं, रेड अलर्ट है, रुकना है, पीला आया तैयारी में रहना है, ग्रीन आया आपने आगे चले जाना है ना। सो धर्म इसी प्रकार है, इसमें रूल्स बताए जाते हैं, रेगुलेशंस बताए जाते हैं, पर कैसे बताए जाते हैं? इंसानियत के तौर पे। ये संसारी कानून नहीं बताया जाता, ये चीज़ें बताई जाती हैं। सिर्फ इतना सा धर्म है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप बहुत कुछ ना माने, किसी एक चीज़ को फॉलो कीजिए, 1 महीना निभाइए, 21 दिन के बाद में शरीर उस चीज़ को अपना लेता है। कोई भी चीज़ आप नबी शुरू करते हैं, कुछ उद्यम करते हैं, कुछ प्रण करते हैं कि मैं आज सुबह 4 बजे उठूंगा, अब 21 दिन उठिए लगातार, मुश्किल होगी, और उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग से 22वें दिन आप अपने आप उठ जाएंगे बिना अलार्म के। तो शरीर इस तरह से आप उसे ट्रेन कीजिए, समाज में एक नाम कमाइए। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते थे, उनके अधिकतर वाक्य अंग्रेजी में कहे जाते हैं, पर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि इंसान एक याद है। क्या है? एक याद है। तो क्यों ना हम एक अच्छी याद बने। आप अच्छे इंसान थे, कौन जानेगा? आपके जाने के बाद पीछे से आपकी बात की जाए कि वो अच्छे इंसान थे, आप क्या बन गए उनके लिए? एक याद बन गए। कोई बुरा इंसान है, बुरा इंसान। सो कहने का भाव, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप एक अच्छी याद बन जाएंगे। तो बुरा बनने में क्या है? एक अच्छी याद बने, एक अच्छी याद बन के जाओ संसार से। ज़िंदगी का इससे बड़ा मकसद मैं नहीं मानता कि कुछ होगा, कि लोग आपके पीछे से आपकी बड़ाई करें या आपको यादों में याद रखें। एक इंसान एक याद होता है। भूल चूक की क्षमा, गलतियाँ अनजान बचे जान के माफ़ करना। देखो जी, इतनी ज़्यादा तो उम्र नहीं है, पर ज़िंदगी का तजुर्बा काफ़ी है। क्योंकि दास के पूर्वज, दास के पिताजी, दास के दादाजी, नाने जी, ये काफ़ी गुरु साहब से जुड़े हुए हैं। जो देखा, जो सीखा, जो समझा है, वो संगत के सामने रखते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे करके कोई गुरु साहब से जुड़ा है, कोई धर्म की तरफ चल पड़ा है, उससे बहुत खुशी होती है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो वहाँ जो किताब होती है धर्मराज यानी यमराज की किताब होती है, उसके अंदर में आपके पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि आपने किसी को अच्छी तरफ जोड़ा तो आपके पॉइंट्स बढ़ गए। उसको तो पुण्य फल मिलेगा, पर उसका 10% आपको मिल जाता है। तो अच्छाई ज़रूर करनी चाहिए, खुद भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, ज़िंदगी को बचाएं। अब आपने सारी ज़िंदगी गलत करके देख लिया, नशा करके देख लिया। युवाओं में आपको संदेश देना चाहता हूँ, एक बार अच्छे की तरफ भी चल के देख लीजिए, नहीं मज़ा आया तो वापस आ जाइएगा, है ना। बस इतनी सी बात है। हर चीज़ आजमानी चाहिए, तो ये क्यों नहीं? जब आपने नशा आजमा तो एक बार ये भी आजमा के देखिए। कुछ लंबा टारगेट लेके चलिए, 6 महीने साल भर सच्चाई को करते चलिए, आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। और आप, मैं यकीनन गारंटी से कहता हूँ, आप बुराई की तरफ दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। बस इतनी को बेनती परवान करें। युवा विचारक ज्ञानी जी के खूबसूरत विचार ऐतिहासिक गुरुद्वारा तोपखाना साहब में, यह साक्षात्कार आपके दिलों को, दिमाग को छुएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। आपकी प्रतिक्रिया लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी। जय भारत, जय विश्व। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।